हाय, मैं हूं सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं सीएमए यूएसए को सीएमए इंडिया से, और 5 ऐसे सिनेरियो देखेंगे जिसके अंदर सीएमए यूएसए आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। अगर कोई भी मुझसे पूछता है कि सीएमए यूएसए बेटर है या सीएमए इंडिया, तो मैं कैटेगोरिकली कह सकता हूं कि सीएमए इंडिया इज़ डेफिनेटली बेटर। 4 बहुत सिंपल कारणों की वजह से। सीएमए इंडिया जो है बहुत कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस है, नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा देता है। तीसरी बात, इंडिया के अंदर रिकॉग्निशन बहुत तगड़ी है। चौथी बात, जॉब प्रोफाइल्स कई सारी अलग अलग टाइप की, टैक्सेशन हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस प्रोफाइल्स हो गई, अकाउंटिंग हो गई, अलग अलग तरह की प्रोफाइल्स में आप काम कर सकते हैं। और एक और बोनस फीचर, सीएमए इंडिया कर लेते हैं तो फिर कई सारे फॉरेन कोर्सेज के अंदर आपको एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं, क्योंकि इनका कई सारे कोर्सेज के साथ एमओयू वगैरह साइन हो रखा है। आप तो जानते ही हैं कि ए टीम कॉमर्स अकेडमी पे हम सीएमए इंडिया नहीं सीएमए यूएसए पढ़ाते हैं। मैं फिर भी ये बात बड़ी क्लियरली बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर हम अनबायस्ड होने में विश्वास करते हैं। बट फिर भी मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे सिनेरियो बताने वाला हूँ जहाँ पर सीएमए इंडिया नहीं सीएमए यूएसए आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सिनेरियो नंबर 1, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग और एनालिसिस के रोल्स को टारगेट कर रहे हैं तो सीएमए यूएसए आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। देखिए, ऐसा है, अगर आपको क्लैरिटी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस के रोल्स में आपको जाना है, तो फिर सीएमए यूएसए कोर्स जो 8 से 10 महीने के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है, बेटर ऑप्शन होता है एज कम्पेयर टू सीएमए इंडिया, जिसे कंप्लीट करने में 5 से 7 साल लगते हैं। साथ ही साथ में एमबीए फाइनेंस भी सिमिलर रोल्स को टारगेट करता है। तो अगर आप एमबीए फाइनेंस करने की सोच रहे हैं तो सीएमए यूएसए ग्रेजुएशन और एमबीए फाइनेंस, इन तीनों चीज़ों को करने में आपको सीएमए इंडिया जितना या उससे कम समय लगता है, एंड देयरफॉर सीएमए यूएसए यहाँ बेटर है। फिलहाल बात करते हैं सिनेरियो नंबर 2 की, कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपकी एज जो है थोड़ी सी अब ज़्यादा हो चुकी है, तो इस सिनेरियो में भी सीएमए यूएसए बेटर चॉइस होती है। क्यों, ये डिस्कस करें। एक इससे पहले छोटा सा रिमाइंडर दे देना चाहता हूँ, और ये है कि इस चैनल पे अगर आप आ रहे हैं, कुछ समय से वीडियोस देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि ये जो 5 सिनेरियोज वाली वीडियो हैं, ऐसी और वीडियोज़ आने वाली हैं कुछ और कोर्सेज को कंपेयर करते हुए, तो मिस ना करें, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके पास बेहद कम समय और बहुत ही कम पेशेंस है अपनी करंट क्वालिफिकेशन के अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए, तो इस सिनेरियो के अंदर भी सीएमए यूएसए बेटर है। देखिए, मैं यूजुअली एवरेज टाइम कहता हूँ 8 से 10 महीने का इस कोर्स को कंप्लीट करने में। बट लेट्स से आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बिजी हैं, तो आपने 1 साल ले लिया या 15 महीने भी ले लिए, फिर भी सीएमए यूएसए जो है आपके लिए एक बेटर चॉइस हो जाती है। यहाँ पर सीएमए इंडिया के बारे में सोचना क्लोज टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि बहुत डिमांडिंग कोर्स है। 4 पेपर आपको एक ग्रुप के अंदर एक साथ देने होते हैं, जो एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बेहद मुश्किल होता है। हाँ, मैंने कुछ लोगों को ज़रूर देखा है सीएमए इंडिया को जॉब के साथ क्लियर करते हुए, बट शुरू से स्टार्ट करते हुए नहीं देखा। मतलब जॉब के साथ उन्होंने पहले सीए एंटर शुरू किया हो, उसको कंप्लीट करके फिर सीए फाइनल किया और उसको क्लियर किया हो, ऐसा मैंने नहीं देखा कभी। वर्किंग प्रोफेशनल के साथ साथ एज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सीएमए यूएसए क्योंकि कम समय में हो जाता है, जॉब के साथ करना मुमकिन होता है। आप इसे कंप्लीट करते से ही अपने जॉब को स्विच करने के लिए कोशिश कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। बट सीएमए इंडिया अगर आप इस समय ऑप्ट करते हैं, और चलो एक मार्क को मान लिया कि आपने उसे 5 से 7 साल लगा के क्लियर भी कर लिया, लेट्स से 5 साल में कर लिया, स्टिल अगर आपने 25 या 24 की एज में उसको शुरू किया है, तो 29 या 30 की एज में कंप्लीट करने के बाद आप अपने से 5 या 6 साल छोटे कैंडिडेट से कंपीट करेंगे और आपके पास कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई सीएमए यूएसए इज बेटर। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय थर्ड पॉइंट, जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सीएमए यूएसए एक लो रिस्क कोर्स है। नाउ लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर। सीएमए यूएसए लो रिस्क इसलिए क्योंकि यहाँ पैसा और समय दोनों कम लगता है। कई बार अपने करियर के शुरुआत में हम कंफ्यूज्ड होते हैं, और जब कंफ्यूज्ड होते हैं तो एक डिफ़िकल्ट कोर्स को पिक कर लेना हर किसी की हिम्मत नहीं होती है। और कुछ लोग हिम्मत कर भी लेते हैं तो बहुत ही जल्दी 6-8 महीने में रियलाइज़ कर लेते हैं नहीं ये कोर्स हमारे लिए नहीं है।
तो CMA इंडिया जब आप कंफ्यूज्ड होते हैं पिक करने की बजाय, ये हाई रिस्क कोर्स है क्योंकि इसे क्लियर करने में समय लगता है, और ऐसा कोर्स पिक कर लें जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, समय और पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, समझदारी की बात नहीं होती है। तो यहाँ पर वैसी कैंडिडेट जिन्हें ज़्यादा रिस्क वाला कोर्स नहीं लेना है वो CMA USA की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज वो एक लो रिस्क कोर्स है, मॉडरेटली डिफ़िकल्ट है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं उसे क्लियर करना जितना CMA इंडिया को है, और इसलिए भी यहाँ पर CMA USA बेटर चॉइस हो जाती है। अब आखिरी की जो 2 सिनेरियोज हैं ये थोड़ा आप ध्यान से सुने, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ये 2 चीज़ों को टारगेट करते हैं, और बड़ा कोर्स अगर इन दोनों सिनेरियो के अंदर आप पिक कर लेते हैं, CMA इंडिया हो या कोई भी और बड़ा कोर्स हो, तो आपको दिक्कत आ सकती है। चलिए जी, तो आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, फर्दर स्टडीज़ अब्रॉड। देखें, अगर तो आप अब्रॉड जाकर के अपनी पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो CMA USA बेटर है, क्योंकि नंबर 1 इट इज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, हर कंट्री के अंदर इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। देखें, अगर आप इंटरनेशनली जाकर के अपनी पढ़ाई को कंक्लूड करना चाहते हैं, अब्रॉड जाकर के पढ़ना चाहते हैं, लेट्स से कि आप ग्रेजुएशन यहाँ करना चाहते हैं, तो CMA USA बेटर चॉइस हो जाता है, बिकॉज जब आप बाहर जाते हैं ना तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बन जाती है, बिकॉज CMA USA को हर कोई जानता है। साथ ही साथ में ड्यूरेशन कम होने की वजह से इसे आप ग्रेजुएशन के साथ कंप्लीट भी कर सकते हो, और उसके बाद भी आपके पास इतना समय बच सकता है कि आप GMAT या IELTS या जो भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है उसकी भी तैयारी कर सकें। आइए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, और वो है फर्दर स्टडीज़ विद इन इंडिया। देखिए, कई स्टूडेंट्स का प्लान होता है अच्छे कॉलेज में MBA करने का। जब वो ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ ही उनको CAT की प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ती है, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स जो आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं। जैसे कि CFA का एग्जाम्पल ले लेते हैं। CFA को तो ग्रेजुएशन के साथ भी शुरू किया जा सकता है। नाउ फर्स्ट ईयर के साथ साथ अगर आप CMA USA कंप्लीट अपना कर लेते हैं तो इमीडिएटली सेकेंड ईयर से आप अपनी CAT की या CFA की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। उसके बावजूद आपके पास इतना समय बच जाएगा कि आप अपने स्किल्स के ऊपर भी काम करना शुरू कर सकते हैं। बट अगर आप CMA इंडिया जैसा कोर्स शुरू कर लेते हैं, CMA इंडिया जैसा यानी कि और भी कोई कोर्स जो बहुत ज़्यादा आपका समय ले रहा है, ऐसा अगर आप कोई कोर्स शुरू कर लेते हैं तो यहाँ पर आप ग्रेजुएशन तक तो कतई फ्री नहीं होने वाले। इतने डिमांडिंग कोर्सेज होते हैं, आप किसी एडिशनल कोर्स को या उसके एंट्रेंस को तो छोड़ ही दें, आप अपने स्किल सेट्स को ऊपर काम करने के लिए भी आपके पास सफिशिएंट जो है टाइम नहीं बचेगा। और इसलिए क्लियरली इस सिनेरियो के अंदर भी CMA USA जो है वो एक बेटर चॉइस निकल करके आती है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन से आपको आपके करियर डिसाइड करने में कुछ मदद मिली होगी। मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें ना। इस सीरीज़ के अंदर और वीडियोस भी आने वाली हैं, आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखना है 5 ways डैश कोर्स इज़ बेटर देन डैश। नाउ ये जो डैश है ये तो मैं कह रहा हूँ, आपको नहीं लिखना। आपको तो लिखना है कि कौन से 2 कोर्सेज हैं जिसके अंदर आप सिनेरियोज जानना चाहते हैं कि ये वाला कोर्स दूसरे कोर्स से कौन से सिनेरियो में करना सही होगा। ठीक है, आप लिखते जाएं, जिसके ऊपर भी सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। मैं कुछ एग्जांपल्स इसको लेकर के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ताकि अगर आपको इतना लंबा लिखना नहीं है, टाइप नहीं करना, सिंपली वहाँ से कॉपी पेस्ट करें और डाल दें कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके अलावा कुछ सवाल भी पूछना है तो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।